देखिए एक सवाल है, इफ द रीडिंग ऑफ द एमीटर A1 इज 2.4 ओम एम्पेयर सॉरी। अगर एमीटर A1 जो एमीटर है वो कितना रीडिंग बतला रहा है, 2.4 एम्पेयर। एमीटर होता क्या है, तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि जब हम इसको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाते हैं तो उस सर्किट में कितना करंट जा रहा है ये बतलाता है एमीटर। और इसको हमेशा हम जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ सीरीज में लगाते हैं और एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। तो यहाँ पर देखिए एक सर्किट है, ये A1 एमीटर है A1, तो A1 एमीटर है, ये A2 एमीटर है, ये A3 एमीटर है। तो जो A1 एमीटर है ना वो कितना एम्पेयर करंट बतला रहा है ये पढ़ ले रहा है कि अच्छा इधर से जो करंट आ रहा है वो A1 में जाएगा, तो A1 बतला रहा है इधर से जो करंट आ रहा है ना वो 2.4 एम्पेयर का है। तो A1 कितना बतलाया, A1 एमीटर कि इधर जो करंट आ रहा है वो कितना है, 2.4 एम्पेयर का है। तो ये जब 2.4 एम्पेयर बतला रहा है तो ये तो सीरीज में लगा हुआ है 20 ओम के साथ एमीटर। तो यानी कि इधर से 2.4 ही एम्पेयर तो आ रहा होगा, तो इसमें 2.4 एम्पेयर गया होगा तो ये 2.4 एम्पेयर बता दिया। तो यानी कि जो 2.4 एम्पेयर दिया हुआ है ना वो कुछ नहीं, वो I1 का वैल्यू दिया हुआ है। 2.4 एम्पेयर क्या है, वो I1 का ही वैल्यू है 2.4 एम्पेयर। ठीक है ना, क्योंकि ये 2.4 बताया तो इधर से I1 करंट जा रहा था, तो I1 जैसे गया ये रीड किया बता दिया 2.4 एम्पेयर, मतलब जरूर I1 2.4 एम्पेयर रहा होगा। ठीक है ना। व्हाट विल बी द एमीटर्स A2 एंड A3 रीड। एमीटर A2 और एमीटर A3 क्या रीड करता है, मतलब एमीटर A2 और एमीटर A3 कितना कितना करंट बतलाता है ये। तो A2 कितना करंट बतलाता है, A3 कितना करंट बतलाता है, ये आपको निकालना है। नेग्लेक्ट द रेसिस्टेंसेज ऑफ द एमीटर्स। ये जो अच्छा ये रेसिस्टेंस है इसका भी कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो लेकिन एमीटर का रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। और इसलिए ये क्वेश्चन में भी बोल रखा है कि एमीटर्स का आप रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दीजिए, एमीटर के रेसिस्टेंस को क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए। ठीक है ना। तो देखिए इसका रेसिस्टेंस यहाँ हमको मानकर नहीं चलना है एमीटर्स का, हमको जो ये है मेन उसी को कंसिडर करना है। तो देखिए अच्छा एक बार बताइए, ये दोनों तो पैरेलल में है, ये दोनों तो 20 ओम और 30 ओम क्या में है, पैरेलल में है। 20 ओम और 30 ओम क्या है, पैरेलल में। ठीक है ना। तो 20 और 30 ओम पैरेलल में क्यों है, क्योंकि इधर से जो करंट आ रहा है I1, इधर गया I1, तो I1 जैसे ही जंक्शन पर आया करंट डिवाइड कर गया, इधर गया I1 इधर गया I2, I आया इधर गया I1 इधर गया I2। तो देखिए 20 ओम में करंट जा रहा है I1, 30 ओम में करंट जा रहा है I2, तो यानी कि 20 और 30 ओम में अलग अलग करंट जा रहा है, ब्रांचेज अलग अलग है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल में। और जब दो चीज पैरेलल में होता है तो उनके सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल, सेम। तो यानी कि 20 ओम के अक्रॉस में 20 ओम के सिरों पर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस तो 30 ओम के सिरों पर होगा। तो अगर हम मान लें 20 ओम के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है भी, तो 30 ओम के भी सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस भी ही रहा होगा, भी ही रहा होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है। तो देखिए अब वोल्टेज सेम है, ये पता है वैल्यू, तो अगर I2 निकाल लिए तो जितना I2 निकल के आएगा A2 उतना ही करंट बतलाएगा, क्योंकि A2 में I2 ही तो जा रहा है करंट। तो देखिए यानी कि 20 ओम में और 30 ओम में 20 ओम का वोल्टेज कितना है V, 30 ओम का वोल्टेज कितना है V, दोनों का सेम वोल्टेज है, मतलब बराबर, दोनों का सेम वोल्टेज है। और वोल्टेज बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। तो ये 20 ओम का वोल्टेज है तो 20 ओम का करंट इंटू 20 ओम का रेजिस्टेंस लिखाएगा वहां पर का। तो ये वोल्टेज है तो बताइए 20 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पर 20 ओम वाले में तो रेजिस्टेंस तो 20 ही है, तो 20 लिख देते हैं इनटू करंट, करंट कितना जा रहा है इस ब्रांच में, I1, I1, तो I1 बराबर ये भी कहाँ का वोल्टेज है, 30 ओम का है, तो 30 ओम रेजिस्टेंस कितना है 30, करंट कितना जा रहा है इधर I2, तो I2 लिख देंगे। और I1 का वैल्यू हमको पता है जो कि एमीटर A1 करंट बदला है 2.4 एम्पेयर, तो I1 का वैल्यू हो गया 2.4 एम्पेयर, तो 2.4 इंटू 20 बराबर I2 इंटू 30। पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में क्या जाएगा,
10, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10, ये 0 से 0, ठीक है ना, 0 से 0, ठीक है। I2 निकालना है ना हमको, तो I2 कितना हो जाएगा, I2 बराबर क्या हो जाएगा, 24 इंटू 2 था इधर, ठीक है ना, 1 मिनट इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है। I2 है ना, तो I2 है बराबर क्या हो जाएगा, 24 इंटू 2, 24 इंटू 2, और नीचे में क्या आ जाएगा 30, 24 इंटू 2 और नीचे में क्या आ जाएगा 30, तो 30 आ गया। तो 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, और 3 से 8 बार में, तो यानी कि कितना आ गया 8/5, और 8/5 मतलब 5 एकम 5, 3, तो 1.6 एम्पेयर। यानी कि I2 कितना करंट बता, I2 का वैल्यू कितना आ गया 1.6 एम्पेयर, I2 कितना आ गया 1.6 एम्पेयर। और यही तो I2 जा रहा है A2 में, A2 एमीटर में, तो जब A2 एमीटर में कितना करंट गया 1.6 एम्पेयर, तो A2 कितना रीडिंग बतलाएगा 1.6 एम्पेयर। तो यानी कि 1.6 एम्पेयर बतलाएगा एमीटर A2, कितना करंट बतलाएगा 1.6 एम्पेयर। तो ये निकल गया। अब A3 निकालना है, तो सिंपल है, A3 तो तुरंत निकल जाएगा। इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब बताइए, यहां से करंट आ रहा है I, A3 में जाएगा I, इधर निकल कर आएगा I, ठीक है ना, क्योंकि ये तो सब सीरीज में है, तो एक ही रास्ता करंट के जाने का, तो ऐसे निकल जाएगा। जो करंट यहाँ पहुंचा है I, उसी में से तो कुछ करंट इधर गया है, कुछ करंट इधर गया है। बतलाए थे ये चीज कि जितना करंट आता है जंक्शन पे उतना ही करंट जाता है जंक्शन से। तो यहाँ पर अगर हम बोले कि यहाँ पर अगर 5 एम्पेयर का करंट आ रहा है, 5 एम्पेयर का, ठीक है ना, तो सपोज कर रहे हैं कि जंक्शन पे कितने एम्पेयर का करंट आया 5 एम्पेयर, तो इधर गया होगा 2 एम्पेयर और इधर गया होगा 3 एम्पेयर, क्योंकि जितना आएगा उतना ही जाएगा। तो 5 एम्पेयर आया तो 2 एम्पेयर इधर गया, 3 एम्पेयर, देखिए आया था 5, गया कितना 5, यानी कि ये 5 एम्पेयर बराबर होगा 2 + 3 एम्पेयर के जाने वाले करंट के। आने वाले करंट इज इक्वल टू जाने वाले करंट, ठीक है। तो इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है I, आने वाला करंट, और जाने वाला करंट कितना है I1 + I2। टोटल तो करंट कितना जा रहा है जंक्शन से I1 + I2। आया था I, गया कितना इधर I1 इधर I2, तो टोटल कितना गया जंक्शन को छोड़कर I1 + I2। तो जितना करंट आया उतना ही तो जाएगा, तो यानी कि दोनों बराबर होगा। अगर 5 एम्पेयर आया तो दोनों मिला के 5 ही जाएगा, तो I बराबर I1 + I2, जितना करंट आया जंक्शन पे उतना ही करंट टोटल जाएगा। तो I निकालना हमको, तो A3 निकालना है ना, तो अगर I का वैल्यू पता लग गया तो A3 उतना ही होगा। तो I1 कितना था 2.4 एम्पेयर, जो कि A1 बतलाया था, A1 एमीटर 1.4 एम्पेयर। I2 अभी निकाल लिए कितना 1.6 एम्पेयर, 1.6 एम्पेयर। तो 2.4 एम्पेयर और 1.6 एम्पेयर कितना हो गया 4 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, ठीक है ना। यानी कि I का कितना वैल्यू आ गया, तो I बराबर आ गया 4 एम्पेयर, ठीक है। और 4 एम्पेयर आ गया I बराबर, तो यही 4 एम्पेयर तो A3 में जा रहा है, तो जैसे ही 4 एम्पेयर करंट A3 में जाएगा, A3 क्या बतला देगा कि भाई मेरे में तो कितना करंट जा रहा है, मेरे से 4 एम्पेयर का करंट, तो A3 कितना रीड कर देगा 4 एम्पेयर। तो A1 कितना रीड किया 1.6 एम्पेयर, A2 कितना रीड किया 1.6 एम्पेयर, A3 कितना रीड किया 4 एम्पेयर। ऑप्शन नंबर A सही।